जहां जन्नत तलाशने गए वो जगह जहन्नुम बन गई। हर तरफ एक ही बात, ऑल आइज ऑन पहलगाम। एक तस्वीर हुआ करती थी, बर्फ से ढके हुए एक स्वर्ग की। पहलगाम, जहां लोग चैन की सांसें लेने जाते थे, जहां खुशबू होती थी चिनार की और आवाज होती थी सिर्फ बहते पानी की। पर 22 अप्रैल 2025 को वही जगह बन गई मौत का मैदान। मैं हूं निहारिका और आज हाइप बाय निहारिका पर बात होगी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। आज हम बात कर रहे हैं उस आंधी और तूफान की जिसने कश्मीर की वादियों में सिर्फ खून ही नहीं बल्कि एक अरसे से चलते अमन की उम्मीदों को भी बहा डाला। एक प्लान्ड आतंकवादी हमला, निर्दोष लोगों का कत्लेआम और सिर्फ एक साफ संदेश कि आतंक अब भी जिंदा है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम, जिसको लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें कम से कम 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। ये हमला बाइसरान वैली में हुआ, जहां पर 4 आतंकवादियों ने अचानक से विदेशी और देसी पर्यटकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में यूपी, कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात के अलावा 2 विदेशी नागरिक भी शिकार बने हैं। एक सर्वाइवर पल्लवी ने बताया कि उनके पति को मारने के बाद उन आतंकवादियों ने उनसे कहा, मोदी को जाकर बता दो। ये दिखाता है कि ये हमला सिर्फ हिंसा नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल संदेश भी था। पल्लवी अपने पति मंजूनाथ राव और 18 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने गई हुई थी। किसने कभी सोचा होगा कि ये उनकी फैमिली का लास्ट वेकेशन होगा। टेररिस्ट ने मंजूनाथ को उनकी बीवी पल्लवी की नजरों के सामने गोली मार दी। लोकल्स ने आकर पल्लवी और उनके बेटे को बचाया है। वहीं रिया और मुकेश, एक न्यूली मैरिड कपल जो पहली बार कश्मीर गए थे, वो लोग हनीमून मनाने आए थे। दोनों ने सोचा था कि शादी के बाद किसी सुकून और शांति वाली जगह चलेंगे और उन्होंने पहलगाम को चुना। बाइसरान वैली में दोनों भेलपूरी खा रहे थे, बातें कर रहे थे, जब एकदम से गोलियां चलने लगी। रिया चिल्ला रही थी, मुकेश उसे अपनी बाहों में छुपाने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आतंकियों ने मुकेश को देखा और कहा, ये मुसलमान नहीं लगता है, इसको गोली मार दो। मुकेश की मौत का कारण क्या सिर्फ उसका हिंदू होना था? पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आतंकवाद ने मुकेश और रिया के सपनों पर, उनके प्यार पर गोली चला दी। मुकेश वहीं गिर पड़ा, रिया के सामने, उसी की आंखों के सामने उसका जीवन साथी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। खबर है कि चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अरे यार, अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादियों का मकसद सिर्फ डर और खौफ फैलाना है, तो ये नाम और धर्म पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों पहलगाम में गोलियां चली नाम और धर्म जानने के बाद? ये सिर्फ हिंसा बिल्कुल नहीं थी, ये एक सियासी संदेश भी था जिसका निशाना थे निर्दोष लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़ दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत कश्मीर गए। उन्होंने दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई है। यूएई ने इस घटना को निर्दोष लोगों पर अत्याचार कहा। वहीं यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को परेशान करने वाला बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। कश्मीर के लोगों ने भी इस हिंसा के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है। बारामूला में लोगों ने कैंडल लाइट मार्च निकाला और श्रीनगर में भी लोगों ने शांति और एकता का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स आप नोट कर सकते हैं, उनकी फोटो ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर जरूरतमंदों को भेज सकते हैं। अगर आपके परिचित या परिवार के लोग वहां हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क करिए।
2019 के पुलवामा हमले के बाद का ये सबसे खतरनाक आतंकी हमला है, जिसकी गूंज पहलगाम में ही नहीं पूरे देश में सालों साल सुनाई पड़ेगी। एक बार फिर कश्मीर की वादियों में गोलियां चली हैं और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। आतंकी आए, गोलियां चलाई, लोगों का नाम पहचान पूछ पूछ कर उनको मारा और फिर वो शांति से भाग गए। सवाल है भाई, कैसे एक हेविली गार्डेड एरिया में आतंकवादी घुस गए? कैसे एक टूरिस्ट वैन सॉफ्ट स्पॉट बन गई? ऑल आइज ऑन पहलगाम। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की रूह पर वार था। टेररिज्म के खिलाफ अब सीधी लड़ाई होनी चाहिए। ना सिर्फ आतंकवादी, उसके आका पाकिस्तान, उसको भी निशाने पर अब लाना होगा। स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, नॉट जस्ट इन योर वर्ड्स बट ऑल्सो इन योर एक्शंस। ये था अब तक का सच, कड़वा लेकिन बहुत ही जरूरी। ऐसे ही सच के लिए आप बने रहिए हाइप बाय निहारिका के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल यानी कि हाइप बाय निहारिका को अगर आपने अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें।